22 तारीख को हम लोग, मैं बहुत क्लियर आज बता रहा हूं, 22 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 22 को हम लोग पूरे बिहार से पहुंचेंगे गया के मोड़ पर, 0 माइल पर, और वहां से निकलेंगे गवर्नर हाउस को घेरने 22 तारीख। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। इन दिनों लगातार रात रात भर जग कर किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पप्पू जी, आप बिहार में किसानों के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं, बिहार के किसान हैं कि सड़कों पर उतर ही नहीं रहे हैं, फिर ये आंदोलन क्यों? देखिए, पहले तो आलोक जी आप इस बात को समझिए कि इस देश में भगवान रामचंद्र को भी वनवास से आके सीता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। एक शंकराचार्य ने बुद्ध जैसे आदर्श और मूल्यों के लिए जीने वाले और समाज के निर्माण की भूमिका निभाने वाले को भारत छोड़ना पड़ा। यदि आप देखेंगे, मैं यदि उस युग की बात छोड़ दूं, मुगल से ही आ जाऊं, तो मुगल काल को आप देखिएगा तो क्या कितने दिनों तक उन्होंने शासन किया इस देश के लोगों पर, क्या कोई क्रांति हुई? आप आलोक जी याद करिए, हमारे 250 साल हमारे देश पर अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा। गुलामी में जीने की आदत हो गई है इस भारत के लोगों की। तो क्या होता, बिहार के किसान गुलामी में जी रहे हैं? ये विद्रोह करने की, अब 150 सालों से पूंजीपति और नेताओं की गुलामी में हम जी रहे हैं। ये ताकत भारत के लोगों को कभी हुई? पहली बार वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसानों ने अपनी बात शुरू की, पहली बार, फर्स्ट द टाइम, कि हमें हमारे लागत का कीमत दो, हमें राइट दो, हमें जीने दो। इस देश के निर्माण में दो लोगों की भूमिका आलोक जी काफी है, एक मजदूर की, एक किसान की। ये दोनों को आप निकाल दीजिए तो देश की इकोनॉमी, देश की तरक्की, देश की संघीय व्यवस्था कंप्लीट कोलैप्स कर जाएगी। और सबसे ज्यादा वार मजदूरों के राइट्स पर और किसानों की जिंदगी पर हुआ। आप उठा के देख ले। 1 बजे रात को धरने पर बैठने का क्या मतलब है? हूँ, 1 बजे नहीं हूँ, कंटिन्यू हूँ, लगातार बिहार में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अभी भी आप चले जाइए वहीं। बस सुबह में फ्रेश होने के लिए आना पड़ता है, और उसके बाद कई घटना घटित होती है, कहीं मर्डर, कहीं बलात्कार। मुझे समझ में नहीं आता इस देश के बारे में, इस बिहार के बारे में। मैं विडंबना क्या है आलोक जी, अंशु की एक मर्डर हुई तो नेताओं को दर्द नहीं हुआ। 2 भाई गुप्ता जी और राजेश का किडनैपिंग अभी तक हो चुका है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि अब राजेश और अमित, उसके बच्चों को उसके फादर मिलेंगे। 11 दिनों के बाद मुझे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन, किसको पता नहीं है कि मुखिया जो दबंग है, उसके भाई दबंग है, उन्होंने धमकी दिया, उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके घर पे औपचारिकता निभाने के लिए बाय द वे कोई चला गया हो 10 दिनों के बाद। आपको आश्चर्य होगा, अभी तक किसी पार्टी ने सड़कों पर, अभी अंशु की हत्या हुई तो उनके यहाँ वो लोग जाने की पेशकश कर दिए जो उसके जाति के नेता थे। उसको लगा रहे किसी ने कह दिया तो आपके जाति का नेता मर गया, लड़का मर गया। अच्छा, अब जहां मैं कल बच्ची के बलात्कार में हम गए थे, दबंगों ने वहां बलात्कार किया, दबंग लड़के लोगों ने, 5 से 4 लड़कों ने बलात्कार किया। और आपको आश्चर्य होगा, वहां के विधायक, वहां के लोग गायब हो जाते हैं। समझने का प्रयास आपको मैं करा रहा हूं। और 8 दिनों के बाद, चूंकि वो बच्ची कुशवाहा समाज से आती है, तो कोई कुशवाहा समाज का नेता चला जाता है। अंशु निषाद है तो कोई निषाद समाज का नेता चला जाता है। जात देखकर ही आंसू पोंछे जाते हैं क्या? अब आप देख लीजिए ना आलोक जी, मैं आपसे बहुत गर्वबद्ध कहता हूं, कभी आपने कुशवाहा नेता को किसी बलात्कार केस में जाते देखा क्या? और भी तो बलात्कार हुए। बगल में आलोक जी
दो भाई का किडनैप हो गया, आपने देखा किसी को जाते? तो हम आपके साथ गए थे, आपने उस स्थिति को देखा? और जो अंशु के मर्डर में गए उन्होंने किडनैपिंग में जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? वो ये सहनी नहीं थे, यादव नहीं थे, इसीलिए 100-1.25 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री रहते हैं, इनकी जाति नहीं है। वो 4 मासूम बच्ची अपने पिता के लिए रो रो की हालत खराब कर दी है। 1 किलोमीटर पर विपक्ष रहता है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को 1 किलोमीटर पर इतनी बड़ी घटना समझ में नहीं आती है। कल ये कह रहा है ना कि बिहार में जाति देखकर ही आंसू पूछने का कार्य होता है, या सांत्वना देने का कार्य भी वही जाति। आंसू कहाँ पूछा जाता है? राजनीति होती है। आंसू बांझ जाने परसौती के हाल। क्रिमिनल को पाल यही लोग रहा है, मार कौन रहा है? अभी जो मर्डर हुआ सिटी में कल, एक सब्जी वाले को मार दिया, कौन मारा? ये किडनैप किसने किया? बलात्कार जो किए हैं बच्ची का, उसका किसने किया? दबंग परिवार के बच्चे थे, जिसका एमएलए पैरवी कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग पैरवी कर रहे हैं। अब आप एमएलए वहां के नहीं जा रहे हैं, अंशु का मर्डर हुआ वहां के एमएलए गायब, किडनैपिंग हुई यहाँ के एमएलए गायब। हम सब कुछ समझ रहे हैं, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, किसान चाहे सड़कों पर ना उतरे या किसी जाति विशेष के नेता वो उनके यहाँ नहीं जाए, लेकिन आप जाइएगा और आप आंदोलन कीजिएगा। मैं एक बात, आंदोलन का नहीं सवाल है आलोक जी, कल आप हमारे बच्चे की तरह है, कल आपके साथ कोई व्यवहार घर में हो जाए, क्या मेरा ये दायित्व तो नहीं बनता है उस घर को मैं महसूस करूं अपनी बेटी अपने बेटे की तरह? आप किसान की बात कर रहे थे, एक तो पहले यह समझिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना हो, जो छत्तीसगढ़ में आई और भारत को फिर उसने अपने कब्जे में ले लिया। क्या हुआ? आंदोलन कहां से शुरुआत हुई? गांधी ने नील की खेती के करने से रोक दिया, कहा कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे क्योंकि वो एक माध्यम था, नील का खेती एक माध्यम था। ये जो 12,000 अरब रिटेलर है भारत में, जिस पर गूगल के मालिक और जुबरकर का नजर है, वो माध्यम है किसान का वे इस भारत पर। अब इस बात को लोग पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, कहीं से आवाज तो उठती है। जेपी मूवमेंट कहां से शुरू किया? आज यदि पंजाब के लोग जीना जानते हैं, पंजाब का जो यूथ है वो खेती करता है 2 बजे तक 3 बजे तक, और 4 बजे के बाद अपनी बहन अपने दोस्त अपने भाई के साथ बरिस्ता में कुश्ता में जाके अपनी लाइफ जीता है। तो बिहार में भी तो कल नीतीश कुमार कह रहे थे कि बिहार के किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है, धान तो खरीद की हो ही रही है। मुझे तो वही बात नीतीश कुमार जी से मैं पूछूंगा, बहुत अब अंतिम पारी है बेचारे की, वो चाहते हैं अच्छा है लेनिन बन जाए, हम बधाई देंगे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार जी, पहले तो आप ये समझिए कि भारत में 85% किसान नहीं है, सीमांत किसान है, बट्टेदार है, और बिहार में 92-93% किसान नहीं है, वो बट्टेदार है, सीमांत किसान है। और इस स्टेट के बाहर 2 फसल होता है, इसको बहुत क्लियर समझिए, धान या गन्ना, धान या गेहूं। हमारे यहाँ कहीं मक्का होता है आलोक जी, कहीं गन्ना, कहीं मखान, कहीं धान, कहीं गेहूं। अब सब्जी बाजार में 33 रुपया किलो 30 रुपया किलो सब्जी मिलता है, अब मॉल में 85 रुपया वही गोभी, और किसान से 1 रुपया में गोभी लेता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये किसान को समझ क्यों नहीं है? 5 रुपये का आलू 50 रुपये में जाकर के बेचते हो, 30 रुपये का गोभी 1 रुपये में मेरे बाप से लेते हो, और हम बोल भी नहीं पाते हैं। यही बात आप समझाना चाहते हैं? मैं दूसरी बात, अब नीतीश कुमार जी को थोड़ा समझाना चाहता हूं और विपक्ष को, दोनों आदमी को, कि राजनीति छोड़ दीजिए दोनों आदमी, एक बार बिहार के लिए जी लीजिए। और नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी, कोऑपरेटिव सिस्टम समाप्त हो गया भारत का बहुत पहले, सिर्फ केरल और बॉम्बे में बचा है कोऑपरेटिव। समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि समझना नहीं चाह रहे? नहीं,
नेता आम लोगों के लिए जीना नहीं चाहते। देखिए, कल जो बाबा राम सिंह संत ने गोली मारा है अपने को, उसने क्या कहा? ना हम जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म देखेंगे। देखने भारत के लोग यदि जुल्म को देख रहे हैं तो मैं जी नहीं सकता हूं, और उसने अपने आप को गोली मार दी। मैं दोनों आदमी को समझाना चाहता हूं कि बिहार के 92% किसान खेत और दरवाजे पर अपनी फसल जरूरत के मुताबिक बिचौलिया को बेच देता है, और पैक्स को बिचौलिया देता है, न कि 92% किसान देते हैं। वो भी बिचौलिया तब देता है जब बिचौलिया लेता है किसानों से, छोटे किसानों से 400, 500, 600 रुपये में, और वो बेचता है 900, 1000, 1100, 1200 में। और पप्पू यादव टाइप का किसान के पास, जिसके पास रखने के लिए गोदाम है, घर है, वो रखता है, और फिर उस वक्त हम पैक्स जाते हैं या कहीं जाते हैं जहां पर हमको कीमत ज्यादा मिल जाए, कम से कम मुनाफा नहीं हो तो घाटे में ना रहे। समझने का कोशिश कीजिए आलोक जी, गेहूं कभी भी मुनाफे में नहीं मिला बिहार में। धान सरप्लस में हम रहे, मुनाफे में नहीं गए। मक्का भी मुनाफे में नहीं गए, सरप्लस में रहे। हम 3 खेती करते हैं जिसमें 2 घाटे में जाते हैं, 1 सरप्लस में रहते हैं। बिहार का किसान कभी भी मुनाफे में नहीं जिया, बस जी लिया, जिंदगी जी लेता है। तो आपसे यही पूछना चाहते हैं। मैं एक बात अंतिम में कहूंगा कि एक तरफ बाढ़, एक तरफ सूखा, और 5 फसलों के बीच हम अपने जीवन को जीते हैं, और हम खेत और दरवाजे पर ही किसान बेच करके लगभग कमाने के लिए आलोक जी बाहर चले जाते हैं। तो आंदोलन की भूमिका में कौन रहेगा? कौन आंदोलन करेगा? हमको तो बिहार में आपने जाति, धर्म, मजहब में बांट दिया, हमको समझने ही नहीं हमको दिए। और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, पंजाब का किसान और उसका बेटा जर्मनी में, कनाडा में, विदेश में, पंजाब में 4 रूम है तो चारों में एसी है, 4 बजे के बाद अपनी गाड़ी से जाके जिंदगी जीता है। और भारत में बिहार एक जगह है जहां मजदूर और किसान का बेटा समोसा खाने के लायक भी नहीं है, कॉफी तो छोड़ दीजिए। वह यहाँ का जो नौजवान है, खेती में उसको लगता है कि मेरा, इसको मैं बहुत गौर से कह रहा हूं, यहाँ के नौजवानों को लगता है कि खेती जो है ना, वो उसके स्टेटस सिंबल के मुताबिक नहीं है। जबकि वो 4 कट्टे में सब्जी पैदा करके, देखिए बाजार भी नहीं, उसको लगता है कि खेती करके क्या करेंगे, हमको मूल मिलता ही नहीं। पंजाब को लगता है मंडी पर मेरा राइट है, और हम 1836 रुपया में, 67 रुपया में बेच सकते हैं, हमको कोई डिगा नहीं सकता। तो उसको लगता है मुझे मुनाफा है, मैं जीऊंगा। जबकि वहां का मंडी उसको टैक्स भी लेता है, सरकार टैक्स लेता है और किसान देता है, जबकि नहीं लेना चाहिए। सरकार किसानों का टैक्स बड़ी मेहनत करता है, हम उस टैक्स के खिलाफ है। यहाँ टैक्स नहीं है तब हम खेती करना नहीं चाहते। देखिए फर्क, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। अब आप पूरी दुनिया को हम स्कूल के तरह, सरकारी स्कूल के तरह आप हाल करना चाहते हैं, और प्लेन के तरह 4000 का टिकट और समय पर 18000 में भी नहीं मिलता है, 26000, 36000, 14000, 17000। जब पर्व होगा तो 18000, 17000 से नीचे कौन सा मिलता है, जरा बता दीजिए। तो आप होने वाला है सर, हाल मैं बस इसीलिए पूरे बिहार में मैं धरना पर, हमारे लोग किसानों के आवाज पर बैठे हैं। 14 आत्महत्या कर चुकी है, और पहली बार जो बात हम कहते रहे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो, और नहीं देते हो, तो मेरा साफ क्लियर है, मैं उसमें कोई बहस नहीं करूंगा कि तुम कानून बना दो एमएसपी का, कि इतना में ही तुम जहां बेचना चाहो तुमको बिकेगा। एक, और दूसरा, जमाखोरों को और इन पूंजीपतियों को भविष्य में हमारी जमीन पर जो निकाह है, और रिटेलर मार्केट जो हमारा ये हड़पना चाहता है किसान के माध्यम से, और कल ये तय करेगा कि मैं क्या बोऊंगा और ये क्या खरीदेगा, और हम जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और गिरवी रख जाएंगे। कल मंडी और बाजार नहीं मिलेगा और हमको अदानी, अंबानी और इन्हीं के यहां जाना पड़ेगा। तो ये जो साजिश है ना, ये जो जीना जानता है,
बिहार के लोग न खुद जीना जानते, न अपने फ्यूचर को बनाना जानता है। तो उनको लड़ने के, आप ये मत कहिए, भारत को कोई आज से गुलामी की आदत नहीं है। और जब जाति का जहर इतना पनप चुका है और अपराधी माफिया को ही और जाति के उन्मादी नेता को ही वोट देता है और उसी से गाइड होता है, तो समय लगेगा। बिहार ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी। मैं नीतीश जी से अंतिम में कहूंगा कि कृपा करके आप एक सत्र बुलाइए, सत्ता पक्ष और विपक्ष मुल्क के एक आप प्रस्ताव ले लीजिए कि 1836 रुपया ही किसान जहां बेचना चाहे, पैक्स को चाहे मंडी, आप पैक्स रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंडी सिस्टम को लागू करिए, रिटर्न दीजिए, और साथ साथ बिचौलिया और जमाखोरों से किसानों को मुक्त कर दीजिए। युद्ध होगी 22 तारीख को हम लोग, मैं बहुत क्लियर आज बता रहा हूं, 22 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 22 को हम लोग पूरे बिहार से पहुंचेंगे गया के मोड़ पर, 0 माइल पर, और वहां से निकलेंगे गवर्नर हाउस को घेरने 22 तारीख। और या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, मरने की तैयारी में निकलेंगे। और 27 तारीख से वाल्मीकि नगर से मजदूर, किसान, रोजगार यात्रा कि हमारा धान 1836 में सरकार खरीदे और सरकार वह किसान का प्रतिनिधि हो जहां धान खरीदारी हो। पूरे बिहार के हर जिले में किसान को यह पावर मिलना चाहिए कि धान की खरीदारी के समय किसान की एक टीम पैक्स में रहेगा और वहां वीडियोग्राफी हो और सरकार उसको मूल्यांकन करे। ये मैं चाहता हूं। धान डंप है, इसीलिए लड़ाई पप्पू यादव की नहीं है, ये लड़ाई देश के अन्नदाता और आत्मा की ताकत का है, जिस पर भारत सरकार ने जहरीला वार किया है और आज उसको माओवादी और आतंकवादी कहता है, जो भारत का निर्माण करता है। बेमूला घटना, दलित की घटना आई तो उग्रवादी, यूथ बोला तो उन्मादी, माइनॉरिटीज बोला तो आतंकवादी, व्यापारी बोला तो चोर नोटबंदी में, और किसान बोला तो माओवादी। तो अब नहीं चलेगा, या तो किसान मरेगा या तो किसान लड़ेगा। अब या तो किसान मरेगा या तो किसान लड़ेगा, इस नारे के साथ पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि आगामी 22 दिसंबर को वह गवर्नर हाउस तक पहुंचेंगे और किसानों की हक की बात करेंगे। या तो अब मरना है या तो अब लड़ना है, बस बात यही कहकर साफ कर दी है अपनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।